चौधरी साहब ये जो बात है ना कि वो जो जिनको लेके आए हैं वो किसी के ज़हन में परसेप्शन ये थी कि वो पंजाब स्पीड है और शहबाज शरीफ साहब जो ही गवर्नमेंट में आएंगे और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-3 हफ्तों के अंदर वो मुल्क का बिल्कुल काया पलट देंगे और हालात वाक़यात इस नहज पे चलना शुरू हो जाएंगे कि उसके बाद लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये जो आपने बात की ना कि बाकी असेंबली से वो क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे, खासतौर पर केपी, जाहिर है वहां पे उनके पास एक मैंडेट मौजूद है और उस मैंडेट के तहत वो अपने लोगों की वो कह रहे हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। और बाकी पंजाब के अंदर भी आपको पता है इस वक्त लड़ाई जारी है, वो उनके इत्तेहादी हैं, काफ लीग वाले उनके साथ मिल बैठे हुए और काफ लीग फिर आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं सर उसमें बुनियादी तौर पर जो इस वक्त जो खान साहब की जो हमें स्ट्रेटजी समझ आ रही है, मैंने इसके ऊपर सवाल भी उनसे पूछा, उनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है इस वक्त, हम आप कहते हैं कि पंजाब से निकल जाएं या केपी से निकल जाएं, सेंटर से तो वो पहले भी निकले हुए हैं, लेकिन जो एक शब खून जिस जगह के ऊपर मारा गया वो है पार्लियामान, वो है नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली में आप लीडर द हाउस थे, वहां से जो आपके पास एक राइट था आपका वो राइट खत्म कर दिया गया। आप ये हम कह रहे हैं कि एक सियासी खुदकशी की तरफ जाएं, वो ये समझते हैं हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये ऑप्शन भी वो ले लें। और ये जिस तरह आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था ये जो इस्तीफे हैं ये एक एटम बम वाला ऑप्शन है, वो बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उनको ये लग रहा है कि जिस तरह का प्रेशर बिल्ड उन्होंने किया हुआ है मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, और प्रेशर हमें नजर आ रहा है, और खासतौर पर ये बजट के बाद जो अशारिये मुआशी समझ आ रहे हैं, प्रेशर तो बहुत बिल्ड हुआ है और इवेंचुअली वो दे आर होपफुल, बट लेकिन ये बात जरूर है कि वो हर गुजरते हफ्ते के बाद वो प्रेशर बिल्ड कर। अगर तो आप ये कह रहे हैं ना खावर गुम्मन साहब, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा जो 4 साल किया अपोजिशन ने कर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इमरान खान नाड़ी है, वो ये हो गया वो हो गया, तो भाई वो तो तुम्हारे मुंह पर कालक मली गई। वो जो किताबें छापी हुई हैं आपने पढ़ी हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नाम पर, उसमें सारा आ गया है कि कौन सी नाकामी और नाहली थी। वो तो आपकी नाहली और नाकामी और आप साजिश के मोरे नजर आ रहे हैं। इमरान खान का तो कद काट उसमें बड़ा है, रूसी सफीर ने भी तस्दीक कर दी। सीएन के बाद उन्होंने अपने किया मौका, और 15 जून के बाद वो डोनाल्ड लू जो है वो छुट्टी पर जा रहा है और कहीं और जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर के साथ गैर ज़रूरी मुहाजरा ख़त्म करनी चाहिए, और नए सफ़ीर जो कि वैसे खुद भी करप्शन के बड़ा खिलाफ है, ब्लूम समथिंग, वो उसको पीटीआई की लीडरशिप से करीबी राब्ता रखना चाहिए जैसे और पार्टियों से रखते हैं। तो बात उनको भी समझ लग गई है कि हमने गलती की है, और यहाँ भी गलती की समझ है। लेकिन दो चीज़ों का जवाब खाबर गुम्मन साहब दे दे कि जब हम कह रहे थे कि भाई आप जो हैं उनको इस तरह डिस्टेबलाइज ना करें, तो उन्होंने कहा कि एक आला शख्सियत की जो किरदार कुशी की मुहिम चलाई जा रही है वो पीटीआई वाले चला रहे हैं। अब जाहिर है मेरे पास, और उन्होंने कहा आपको हम दे देते हैं वो ऑडियो वीडियो, तो लिहाजा अब उसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता कि ना मेरे से कोई पूछ के चला रहा था, ना मैं किसी की ऐसी मुहिम का वाकिफ हूँ, और अगर कोई चला रहा है तो उसने बड़ी ज्यादती की है। और नंबर 2, उन्होंने कहा कि 4 साल में जो कुछ हम खाबर गुम्मन से कहते रहे ना, मसलन उनको कहा कि कल आप मारिया बड़ी एक पढ़ी लिखी खातून है, बड़ी एनालिस्ट है, बड़ी एंकर है, अच्छे सवाल जवाब करती है, और एहतराम और इज्जत के दायरे में रहते हुए अपनी बात करना जानती है और कहलाती है लोगों से, तो दैट्स द वंडरफुल क्वालिटी। तो आप खवातीन की एमेंसिपेशन के तौर पर इनको गवर्नर पंजाब लगा दें, हाँ ठीक है। तो अगले दिन बारात से इसके 100% कोई बदतमीज जो अभी आप देखें ये बड़ा गिन आती है। अभी आपने राणा सलाउल्लाह खान जो है अभी आपने दिखाया वो ये कर ले वो देखिए इस तरह तौहीन अमेज़ जो रवैया है ये लोगों का बारे में, इनके बड़े से लीडर भी देख ले छोटे में, व्हाई डू यू डू दिस। अच्छा ये मारिया ये जो सवाल पूछा है कि जी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप चूंकि जिस तरह चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना, आप फुल थ्रॉटल पर चले जाएं, पूरा प्रेशर डाल दें और मुल्क के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट कर दें कि अनार्की काइंड ऑफ कैओस, इंस्टेबिलिटी की तरफ चल जाए।
इमरान खान का इसके ऊपर ये कहना है कि बीइंग ए जमहूरी पार्टी के लीडर होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मेरा एक चार्ज क्राउड है जिसमें यूथ आपको पता है कि काफी ज्यादा उनको सपोर्ट करती है कि मैं एक ऐसी पोस्टिंग करना शुरू कर दूं कि मैं वहाँ असेंबली में बैठते मैं इनको लड़ाना शुरू कर दूं और और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी हो जाए। जाहिर बात है कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर वायलेंस का रास्ता अपनाती है तो उसका फिर कुछ जो नतीजा अच्छा नहीं निकलता। आईनी और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए पार्लियामान नेशनल असेंबली के अंदर देखिए पाकिस्तान की सियासी तारीख में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जितने भी इलेक्शंस मारिए हुए हैं आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, किसी भी अक्सरियती पार्टी के अलावा हुकूमत किसी ने नहीं की। तो वहां पे आपका एक राइट सर्व हुआ, आपने उस पर रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा जी चूंकि आपने हमारा राइट खत्म किया लिहाजा इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजिग्नेशन कर दिया। यस, एक आर्गुमेंट है कि नेशनल असेंबली के अंदर इन बैठ के इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ वो बार बार एक आईनी और कानूनी जंग की बात करते हैं। कोई भी पाकिस्तान के अंदर, मैं इमरान खान की बात नहीं करता, बिलावल हूं, मरियम साहिबा हूं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उनका हक है प्रोटेस्ट करें, लेकिन अगर हम ये कहें कि जी वो इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे मुल्क के अंदर कुछ। चौधरी साहब मैंने क्यों जवाब देने, तो तहरीक इंसाफ ने जवाब देना है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी आपको ठीक नहीं सर, आपको ठीक नहीं लग रही ना। खान साहब की स्ट्रैटेजी यही कह रहे हैं ना कि या तो पार्लियामेंट में जाना है तो फिर सभ्यवान में बैठे इस्लाह करें। ओ भाई इस गवर्नमेंट में कोई साथ नहीं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, दे हैव नो पावर ऑन देम, कि अगर इमरान खान आज 2 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अगर 30 जून दोपहर 3 बजे तक तुम असेंबली के इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो फिर हम ये करेंगे। दे हैव नथिंग ऑन देम, उनके पल्ले क्या है? तो फिर क्या होगा चॉइस साहब? फिर वही जो एक तरीके से क्या हम एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं चले जाएंगे हालात? आपको नहीं लगता कि अगर एकदम से ये होगा? नहीं, इंस्टेबिलिटी कोई नहीं है। अगर इलेक्शन 20 हल्कों में आप करा रहे हैं बाय इलेक्शन, तो मुल्क में क्यों नहीं हो सकते भाई? इलेक्शन कराने पड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूं। तो खान साहब क्यों नहीं अनाउंस कर रहे ना? हमें अंदर की खबर बताएं ना। ये तो अगर आप भी मशवरे दे रहे हैं, वो क्यों नहीं मान रहे आपके मशवरे चौधरी साहब? आजकल आप तो टीवी पे भी मशवरे दे रहे हैं उनको। ओहो, मेरा कोई मशवरा नहीं है किसी को। मैं खान साहब की, क्योंकि आई थिंक ही इज अ बेटर लीडर एंड बिगर लीडर देन दोज अपोज टू हिम, तो मैं उनकी हमायत करता हूँ। ना मुझे अब मशवरा देने की जरूरत है, तो ना कोई किसी के मशवरे पर। वैसे साहबियों को मशवरे देने भी नहीं चाहिए, हमारा काम है उनकी जो खबर है, वो जो सोचते हैं उसके ऊपर बात करना। हाँ, हम ये बात जरूर कर सकते हैं जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनका एक लाया अमल इस तरह का एक होना चाहिए, ज्यादा फोर्सफुल होना चाहिए। लेकिन दूसरी जो स्ट्रेटेजी है मेरी नजर में, मेरे ख्याल में, देखें पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की पोलराइजेशन है, अगर तो डायरेक्टली जिस तरह उस दिन यहाँ पे डी चौक के अंदर आ गए थे, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि खान साहब को रुकना चाहिए था, लेकिन हम वहां पे उस रात मौजूद थे, हमने अपनी आंखों से देखा मारिया, हालात इस तरह के थे कि थोड़ी सी खुदा न खास्ता मिसकैलकुलेशन हो जाती। देखें 8-10 बंदे अगर वहां पे शहीद हो जाते किसी भी तरफ से, उसका सारे का सारा मलबा जो है इमरान खान और इमरान खान की पार्टी पे आना था। अभी जो वो सियासत उनकी नजर आ रही है, जो एक पॉपुलैरिटी है, वो हमें इमरान खान की पार्टी ऐसे हवा में तहलील होनी थी, किसी को नजर भी नहीं आना था। आपको याद होगा जब ये MRD की मूवमेंट चली थी, जो पीपल्स पार्टी ने चलाई थी जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद, एक ही वाकया हुआ था। जुल्फकार ने एक जहाज, आपको याद होगा, वाह कर लिया था, और उसके बाद फिर एक मेजर को गोली भी लगी थी ज़माने में, वाकया मशहूर ज़माना। तो उसके बाद पार्टी को 15-20 साल लगे थे वापस रिवाइव होने में। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट ऑफ वायलेंस एक प्रोटेस्ट जो मूवमेंट है वो करते रहना चाहिए। जी जय साहब, वो कह रहे हैं कोई दहशतगर्दी की तलकीन नहीं कर रहा। जब वहां फौज और रेंजर्स आ गए तो फिर उनके साथ तसादम का तो कोई मतलब ही नहीं था। बिल्कुल सही। हाँ, और वो शेर शीर सही कल्प रहे हैं कि भाई उस वक्त रेंजर्स ने क्यों टीयर गैस फायर किया। चले यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, वो भी करने नहीं चाहिए। इसके बाद